Hello, welcome back to my accountancy class, the Master's World. Dear, in this class, we are going to learn the dissolution of a partnership form journal entries. Here I have written a question in very short. I will explain the question and I'll tell you the solution of this. Before I start this, I would like to request to watch my previous video of concept of dissolution, in which you will learn the rules or basic concept, the methods to pass the journal entries and give the accounting treatment. Now, a quick and very small revision I am taking here so that it may be easier for you to understand. In my previous videos, I am continuously telling you that all the assets and liabilities which are realizable are transferred to the realization account first. Then these are realized. By transferring the assets and liabilities to the realization account, we close all the all the balances or all the accounts, we can say, of assets and liabilities. Only three accounts remain open. Only three accounts mainly. First, realization account. Second, partners capital account. Third, either cash or bank account. I repeat again, जब आप डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. सारे अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं. असेट्स के अकाउंट क्लोज कर देते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट्स भी क्लोज कर देते हैं. एक नया अकाउंट टेम्परेरी खोल दिया जाता है, रिलायेशन अकाउंट, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है. अब उसके बाद आपके पास जो अकाउंट्स रह जाते हैं खुले हुए, ओपन रह जाते हैं, तो बेसिकली थ्री रह जाते हैं: रिलायेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. एक शायद किसी क्वेश्चन में हो सकता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये खुला हुआ रह सकता है. आप जो जर्नल एंट्रीज, कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी किसी भी तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इन थ्री अकाउंट्स के बेस पर करेंगे. Only on the basis of these three accounts you will pass every journal entries, and on the basis of the journal entries you are going to give the accounting treatment to any transaction or adjustment within the question. Now I am going to solve these transactions. I am going to pass the journal entries of these transactions on the basis of these three accounts written here. First, I would like to explain the first transaction which has been written by me in very short. I give the explanation. There was a old furniture ... written off. Now I explain this. There was a old furniture which has been previously written off completely in the books of the accounts. Now it was found to have some value and is being sold for ₹3,000. एक फर्नीचर था जिस पर आपने डैप लगा के उसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया. बुक्स में अब वो शो नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है. आज जब फर्म डिसोल्व हो रही है आपकी, पता चला कि ठीक है यार ये तो कुछ देकर तो चला ही जाएगा, तो आपको फर्नीचर जो बुक से बिल्कुल राइट ऑफ हो चुका है, डैप लगा के 3000 में सेल हो रहा है, 3000 देकर जा रहा है. अब आप देखिए इन थ्री अकाउंट्स पर किस पर फर्क पड़ा. वो जो ओल्ड फर्नीचर था, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ाएगा क्योंकि सेल हो गया. जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे आप? फर्स्ट देखिए, जर्नल का फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिएगा. मैं आपको सीधा जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं. बैंक, आइदर बैंक और कैश यू विल इंक्रीज. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा फर्नीचर सेल करके ₹3000 अमाउंट. आप ये नहीं करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या फर्नीचर, कोई असेट अकाउंट
एक्सपेंस अकाउंट या कोई भी अकाउंट किसी तरीके का नहीं खुलना, ना तो क्रेडिट होना है ना ही डेबिट होना है, केवल इन्हीं 3 अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करके आपस में एडजस्ट करना है और ये भी लास्ट में फाइनली क्लोज हो जाते हैं सारे अकाउंट्स। तो हमने जब जनरल एंट्री बनाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000, नरेशन फर्नीचर रियलाइज्ड या ओल्ड फर्नीचर रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज्ड, 3 वर्ड्स में आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाती है। नरेशन आप वेरी शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में, बीइंग वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको शॉर्ट में नहीं लिखनी आती वो सीधी सी ट्रांजैक्शन उतार देना, उसको छोटा कर सकते हो, कर देना, होगी नरेशन आपकी पूरी। आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रियलाइज होती हैं, इसलिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। अब आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। आशीष हमारा कोई ओल्ड कस्टमर है, अब हो सकता है उसने कुछ अमाउंट रहा हो ड्यू, उसने पेमेंट नहीं करा हो, तो ये है आशीष एन ओल्ड कस्टमर फ्रॉम whom ₹1000 were due has been written off completely as bad debt in the previous year। आशीष जो कि हमारे एक डेटर है, पहले उसे 1000 रुपीज चाहिए थे, अब उसका अकाउंट हमने कंप्लीटली बंद कर दिया है, बैड डेब्ट के तरीके से राइट ऑफ कर दिया है। नाउ पेड ₹60% आउट ऑफ दिस। अब वो क्या कर रहा है, 60% दे रहा है। देखिए जो हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है, अब आप उसे गलती से दोबारा नहीं खोलेंगे, आप तो सिंपली देखें इन 3 अकाउंट्स में कैश या बैंक बैलेंस बढ़ना है, तो बी में आप एडजस्टमेंट बनाएंगे, बी की आइदर बैंक यू विल इंक्रीज बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपका रियलाइजेशन अकाउंट बढ़ गया। बीइंग बैड डेब्ट रिकवर्ड, वो कह रहा है 60% देगा, तो 600 रुपीज इंक्रीज होने हैं। नेक्स्ट गुडविल अनरिकॉर्डेड थी, बुक्स में आपकी कोई गुडविल नहीं थी रिकॉर्ड, तो अब भी रिकॉर्ड नहीं करना, गुडविल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना है। एक पार्टनर है वो कह रहा है मैं 30,000 में मुझे दे दो, मैं फर्म बंद हो रही है, वो कह रहा है ठीक है 30,000 तो मेरे से हो जाएंगे। इस कंडीशन में आप यहां देखें तो फर्म का तो फायदा हुआ है, रिलेशन को क्रेडिट करना है, फर्म का फायदा रिलेशन क्रेडिट, और पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना है, क्योंकि पार्टनर उसकी गुडविल फर्म की गुडविल यूज करेगा फ्यूचर में। सी एंट्री यहां बनाएंगे, यहां पर पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपॉस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग गुडविल टेकन बाय पार्टनर, अमाउंट आ जाएगा 30,000। ये फर्म का फायदा हो जाएगा, फर्म का फायदा है इससे रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, क्योंकि पार्टनर ले गया, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट ओल्ड टाइपराइटर था, उसमें भी आपने डेप्रिसिएशन लगा कर राइट ऑफ कर दिया, बिल्कुल कंप्लीटली राइट ऑफ, बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं है। आज उस टाइपराइटर की आपने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली कि 400 है, जो बुक्स में नहीं है। अब डिसोल्यूशन चल रहा है, टाइपराइटर नजर आया कि यार ये तो 400 की वैल्यू तो शायद इसकी हो ही जाएगी। अब एक पार्टनर कह रहा है, प्रिया पार्टनर, कि मुझे इसे 25% लेस देन द एस्टिमेटेड वैल्यू पर दे दो। टाइपराइटर जो राइट ऑफ हो चुका है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 400, पार्टनर प्रिया क्या कहती है कि उसे 25% लेस पर दे दो, मींस 400 का 25% 100 लेस, यानी 300 पर पार्टनर लेने को तैयार है। फाइनली आप देखें फर्म का फायदा तो केवल 300 का ही हुआ ना, भले ही उसकी 400 रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू हो, लेकिन पार्टनर तो 300 पर ले जा रहा है, एग्रीड है, सभी की कंसेंट है, तो रिलेशन में फायदा केवल 300 का। और पार्टनर क्योंकि प्रिया उसे ले गई तो उसकी कैपिटल कम करनी है, तो आप प्रिया जो कि आपकी पार्टनर है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹300 टू रियलाइजेशन अकाउंट 300, प्रिया की कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन में फायदा दिखा दिया, फर्म का हो गया फायदा। इसके बाद आप जब बात करते हैं ई एडजस्टमेंट,
कभी हमारी फर्म ने 100 शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से, या 10 रुपीज है ये, 10 रुपीज के हिसाब से परचेज रहे होंगे 1000 किसी कंपनी के। हमारी फर्म ने 100 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से यानी 1000 के थे किसी कंपनी के खरीदे, और वो जो एक्वायर किए थे वो 2000 रुपए में एक्वायर किए थे। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो फर्म ने मार्केट वैल्यू पर एक्वायर कर लिया। किसी कंपनी के 100 शेयर 10 रुपए का था, लेकिन हमारी फर्म ने मार्केट से उसे 2000 रुपीज पर एक्वायर करा। अब उन शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे डाउन चली गई होगी, हमने फर्म में उसकी वैल्यू धीरे धीरे राइट ऑफ करके बिल्कुल नील कर डाली। क्या वो असेट है ही नहीं, अब वो इन्वेस्टमेंट को छोड़ो, बिल्कुल खत्म हो चुका है। पर डिसोल्यूशन के टाइम पर आज आपको पता चला नाउ वैल्यूड एट ₹6 ईच मतलब पर शेयर। आज आपको पता चला कि एक शेयर की वैल्यू 6 रुपीस है मार्केट में, यानी 100 शेयर्स हैं 6 रुपीस के हिसाब से 600 रुपीस के हो गए। टेकन बाय पार्टनर इन पीएसआर, यानी फर्म का तो फायदा हुआ 600 का, और पार्टनर ले गए अपने पीएसआर में। कौन? प्रिया और पायल, 2 पार्टनर्स हैं पारस। तो आपने इन दोनों की कैपिटल काउंट करनी है पार्टनर्स की। प्रिया कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ऐसे ही पारस, आपके दोनों पार्टनर हैं पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने क्या करना है, जो 600 की वैल्यू आज वो मिल रही है, पार्टनर्स अपने पीएसआर में ले जाएंगे। क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया तो आप इक्वल ही एज्यूम करते हैं हमेशा, ठीक है, और फर्म का फायदा होगा 600 का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने सारी जर्नल एंट्री जितनी भी है ट्रांजैक्शंस इन 3 अकाउंट्स के बेस पर ही बनानी है, यही आपस में एडजस्ट होते हैं और फाइनली ये भी लास्ट में आपस में क्लोज हो जाते हैं, कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रहता, क्योंकि डिसोल्यूशन है ये फर्म का, और अब कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रहेगा। I hope that you have got the concept and the journal entries. If you like the video, give a thumbs up. If you like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.